कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना को मात देने के बाद भी लोग इसका शिकार क्यों हो रहे हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अगर आप ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ खास बातों का ख्याल रखिए। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। कोविड में क्या खाना चाहिए, इस पर सरकार ने जारी किया है एक डाइट प्लान। म्यूकोरमाइकोसिस, इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। अब ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग कोविड से लड़ते हुए ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनकी आंखें तक खराब हो रही हैं। पहले ये केसेस महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में रिपोर्ट होना शुरू हुए थे। अब मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। मोटा माटी थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। जैसे कि इसका नाम है, ये एक फंगस के कारण होता है। फंगस का नाम है म्यूकर। अब ये ज्यादातर उन लोगों में हो रहा है जो कि डायबिटीज के मरीज हैं। हालांकि ये कोई बीमारी नई नहीं है, पर कोविड पेशेंट्स में ये तेजी से देखा जा रहा है। कई डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड के इलाज के लिए दिए जा रहे जो स्टेरॉइड्स हैं वो शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं। साथ ही कुछ दवाइयों के कारण पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो रही है। ब्लैक फंगस हमारे वातावरण में है, यानी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है या जिन्हें पहले से कोई बीमारियां हैं वो इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज तफसील से बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में। इसके होने के पीछे असली वजह क्या है, किसको हो रहा है, इसे कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है, ये सब जानते हैं डॉक्टर्स से। ये एक रेयर और अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम की फंगस कराती है। ये रेयर होने के बावजूद इस कोविड सिनेरियो में हमें इसके काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे कोविड पेशेंट्स में ये बीमारी होगी। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक यानी अवसरवादी इन्फेक्शन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फंगल पार्टिकल्स ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी ब्रेड पर फंगस लगी हुई ज़रूर नोटिस की होगी, लेकिन ये फंगस फ्रेश ब्रेड पर ग्रो नहीं होती है। जब बाहर का एनवायरनमेंट उसकी ग्रोथ को फेवर करता है तभी उसकी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से जब ये फंगल पार्टिकल्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं, जो कि यूजुअली सांस के द्वारा एंटर करते हैं, तो जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट यानी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उन मरीज़ों में एक इम्यून रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर के बॉडीगार्ड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इन फंगल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर यही फंगल पार्टिकल्स इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में एंटर करते हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड यानी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर ऐसे मरीज़ जो कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं, जैसे कि पोस्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में, ऐसे मरीज़ों में ये फंगल पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। नाक के द्वारा होते हुए ये साइनस को क्रॉस करके आँखों तक पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी जाने का खतरा होता है और एडवांस कंडीशन में यही फंगस ब्रेन तक पहुँच सकती है। ऐसे कंडीशन में मोर्टालिटी रेट 50 से 80% तक होती है। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, क्यों हो रहा है, किसे हो रहा है, ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि क्या इसे बचने का कोई तरीका है, क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, और अगर एक बार आपको ब्लैक फंगस हो गया तो फिर इसका इलाज क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। कोरोना की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड एक वंडर ड्रग की तरह काम आ रही है, लेकिन इसके प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से
हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। स्पेशली डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको कि कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए आप टैबलेट्स और इंसुलिन का सहारा ले सकते हैं। डाइट को मॉडिफाई करके भी शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए, पानी की मात्रा में बिल्कुल भी कमी नहीं होने दीजिए। अगर आप इन्हेलर के फॉर्म में स्टेरॉइड ले रहे हैं तो इन्हेलर के तुरंत बाद पानी या फिर बीटाडीन का गार्गल करिए, जिससे कि फंगल ग्रोथ नहीं होगी। म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग डिजीज़ है और इसीलिए इसका सही समय पर डायग्नोसिस बना के इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका इलाज जितना डिले होगा उसका आउटकम उतना ही पुअर होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जैसे कि नाक का ठसना, उसमें बदबूदार डिस्चार्ज आना या फिर उसमें ब्राउन कलर की क्रस्टिंग होना, चेहरे के आसपास सुन्नपन दौड़ना या फिर चेहरे का सूज जाना, आँखों के आसपास सूजन होना, पलक का नीचे बैठ जाना, डबल दिखाई देना, सिर में तेज़ दर्द होना, सिर के साथ में आँख के पीछे तेज़ दर्द होना। यूजुअली ये यूनिलैटरल होता है। इसके अलावा बुखार न जाना, दांतों का गिर जाना। म्यूकर एक इन्वेजिव फंगस है। ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से ये जहाँ जहाँ ग्रो करती है उस एरिया में नेक्रोसिस या फिर गैंग्रीन हो जाता है, जो कि काला दिखाई देने लगता है, और इसीलिए इस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो शुरुआत में इनिशियल फेजेस में इंट्रावीनस एंटी फंगल ड्रग्स के द्वारा हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार गैंग्रीन अगर बन जाए तो वहाँ पर चूँकि ब्लड सप्लाई डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इंट्रावीनस ड्रग्स ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं। उस कंडीशन में ऑपरेट करके नेक्रोटिक एरिया को हटाया जाता है। एडवांस केसेस में आई को निकालना भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर उसे नहीं निकाला गया तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि सिर दर्द, जैसे आपको डॉक्टर ने बताया, बुखार, आंखों के नीचे दर्द होना, नाक बंद रहना, साइनस और धुंधला दिखने लगना। अब इन सारे लक्षणों को एकदम इग्नोर ना करें। अगर ये लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका सही इलाज सही समय पर शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कोविड के समय में एक ऑक्सीमीटर की क्या कीमत है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसे ज़रूर चेक करते रहें। ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अब ये नापा जाता है एक ऑक्सीमीटर की मदद से। इसे उंगली पर लगाया जाता है और इस पर बनी होती है एक स्क्रीन। उस पर एक रीडिंग बनकर आती है, यानी कुछ नंबर, कुछ डिजिट्स बनकर आते हैं। आमतौर पर एक हेल्दी इंसान की रीडिंग 95 यानी कि 95 या उससे ऊपर आती है, पर अगर आपको पहले से कोई हेल्थ कंडीशन है तो ये रीडिंग 95 से कम भी दिखती है। अगर ये रीडिंग 92 यानी 92 से नीचे है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से आप संपर्क करें। अब जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़रूर चेक करते रहें। अब ऐसा करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे चेक करने से 10-15 मिनट पहले थोड़ा आराम करें, अपना हाथ स्थिर रखें, ऑक्सीमीटर को बीच वाली या फिर पहली उंगली पर लगाएं, अपने हाथ को अपने छाती पर रखें। जब तक रीडिंग कुछ समय के लिए स्क्रीन पर टिकी नहीं रहती तब तक अपना हाथ इधर उधर ना हिलाएं। एक बार रीडिंग स्थिर हो जाए तो जो नंबर सबसे ज्यादा देर तक टिका हुआ है स्क्रीन पर वो नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है। 1 मिनट तक ऑक्सीमीटर लगा रहने दें और दिन में कम से कम 3 बार ये रीडिंग जरूर चेक करते रहें। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो एक बार जान लीजिए, जितनी ज़रूरी आपकी दवाइयाँ हैं उतनी ही ज़रूरी आपकी डाइट है। इसलिए भारत सरकार ने MyGov इंडिया के ट्विटर हैंडल पर सेल्फ आइसोलेशन में रिकवर हो रहे मरीजों के लिए एक डाइट प्लान शेयर किया है। अब क्या है ये डाइट प्लान? अब इसके मुताबिक सुबह सुबह मरीज को भीगे हुए किशमिश और बादाम लेने चाहिए। बादाम में प्रोटीन और आयरन होता है। नाश्ते में रागी डोसा या फिर दलिया लें। ये इम्यूनिटी और हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही
खाने में गुड़ या फिर घी भी ज़रूर लेना चाहिए, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। रात में कोशिश करिए कि आप हल्का खाएं, जैसे कि खिचड़ी। दिन भर पानी ज़रूर पिएं, खुद को हाइड्रेटेड रखें। आप चाहें तो नींबू पानी भी पी सकते हैं या फिर छाछ पी सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोविड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।